कोटा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोचिंग, इंडस्ट्री, है ना? लेकिन क्या कोटा बस इतना ही है? चलिए आज कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स के सहारे कोटा की उन कहानियों को जानते हैं जो शायद उतनी सुनी सुनाई नहीं है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कोटा के कई नामों के पीछे की कहानी जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी जमीन में ऐसा क्या खास है। उसके बाद इतिहास की गलियों से होते हुए आज के मॉडर्न कोटा तक पहुंचेंगे और आखिर में बात करेंगे उन लोगों की जो इस शहर को शहर बनाते हैं। अच्छा, किसी भी शहर को समझना होना तो सबसे पहले उसके निकनेम देखिए। कोटा के भी कई नाम हैं और यकीन मानिए हर नाम के पीछे एक अलग ही पहचान, एक अलग ही कहानी छिपी है। ये जो ओरिजिनल नोट्स हैं जरा इन पे नजर डालिए। शुरुआत ही कोटा की अलग अलग आइडेंटिटी से हो रही है। मतलब साफ है ये शहर कोई एक रंगा नहीं है, इसकी कई परतें हैं जिन्हें हम आज खोलेंगे। तो देखिए, एक तरफ इसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, मतलब एक इंडस्ट्रियल हब, और दूसरी ही तरफ शिक्षा नगरी। ये दोनों नाम ही अपने आप में बता देते हैं कि कोटा कैसे इंडस्ट्री और एजुकेशन, परंपरा और मॉडर्निटी का एक कमाल का संगम है। ठीक है, नाम तो हो गए, लेकिन किसी भी शहर की असली कहानी तो उसकी जमीन से शुरू होती है ना? तो कोटा को और गहराई से जानने के लिए चलिए पहले इसकी मिट्टी, इसकी जमीन की कहानी को समझते हैं। तो यहाँ की ज्योग्राफी देखिए, उपजाऊ काली मिट्टी है जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। फिर जमीन के नीचे से निकलता है वर्ल्ड फेमस कोटा स्टोन, और इन सबके बीच से बहती है चंबल नदी जो इसकी लाइफलाइन है। सच कहूं तो इन्हीं चीजों ने मिलकर सदियों से कोटा की किस्मत गढ़ी है। और हाँ, वो कोटा स्टोन, उसे बस एक पत्थर मत समझिए, वो इस शहर की इकोनॉमी का इंजन है, एक ऐसा पहिया जो हजारों घरों का चूल्हा जलाता है। और जाहिर सी बात है, जब जमीन इतनी रिच हो तो उस पर बसने वाला इतिहास भी तो शानदार होगा ही। तो चलिए अब जरा कोटा के शानदार इतिहास, उसके महलों और मंदिरों की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। अब जरा इन नोट्स को देखिए, एक नज़र में ही पता चल जाता है कि कोटा का इतिहास कितना गहरा और घना है। ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई किला, कोई महल या कोई पुराना मंदिर अपनी ही कहानी सुना रहा हो। वैसे तो कोटा में खूबसूरत इमारतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो अबली मीड़ी का महल है ना, ये कुछ अलग ही है। इसको ऐसे ही हाड़ौती का ताजमहल नहीं कहते, इसकी खूबसूरती वाकई देखने लायक है। पर रुकिए, कोटा के इतिहास में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य भी हैं, और इन्हीं में से एक है भारत का शायद सबसे अनोखा मंदिर। सही सुना, विभीषण का मंदिर। रामायण के वही विभीषण, रावण के भाई जिन्होंने धर्म का साथ दिया। और कमाल की बात देखिए, पूरे भारत में उनको समर्पित इकलौता मंदिर कोटा में है ना अनोखी बात? तो इतिहास सिर्फ पत्थरों और इमारतों में नहीं बसता। कोटा का इतिहास यहाँ की कला, यहाँ के त्योहारों में आज भी जिंदा है। चाहे वो यहाँ की मशहूर पेंटिंग स्टाइल हो या फिर यहाँ का भव्य दशहरा मेला, हर चीज में एक अलग ही रंग, एक अलग ही जान है। चलिए अब इतिहास की गलियों से निकलकर आज के कोटा में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शहर अपनी खदानों से लेकर अपनी क्लासरूम तक एक मॉडर्न इंजन की तरह दौड़ रहा है। याद है हमने कोटा स्टोन की बात की थी? बस यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। ये पत्थर कैसे खदानों से निकलकर देश भर के घरों की शान बनता है और साथ ही इस शहर की इकोनॉमी को भी चलाता है। ये जो इंडस्ट्रीज की लिस्ट है, ये कोटा की असलियत दिखाती है। एक तरफ सीमेंट और फर्टिलाइजर के बड़े बड़े प्लांट्स, तो दूसरी तरफ वो हाथों से बुनी जाने वाली नाजुक कोटा डोरिया साड़ियाँ। कितना गजब का बैलेंस है ना? तो हमने जमीन देख ली, इतिहास देख लिया, इंडस्ट्री भी देख ली, लेकिन कोई भी शहर सिर्फ जमीन और इमारतों से तो नहीं बनता। शहर बनता है लोगों से, उनकी कामयाबियों से। तो चलिए अब बात करते हैं कोटा के उन पथ प्रदर्शकों की, उन लोगों की जो इस शहर की असली पहचान है। ये नोट्स उन्हीं लोगों और उनके किए गए उन कामों की कहानी है जिनकी वजह से कोटा हमेशा आगे बढ़ता रहा। पॉलिटिक्स का इतना बड़ा मंच हो या फिर ब्यूटी पेजेंट का, कोटा से निकले लोगों ने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और पूरे देश में शहर का नाम रोशन किया है। और ये जो हमेशा आगे रहने का जज्बा है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों में नहीं बल्कि लगता है पूरे शहर के डीएनए में ही है। कोटा ने कई मामलों में सबसे पहला होने का तमगा हासिल किया है, जैसे कि लिटरेसी, और उसमें भी खासकर फीमेल लिटरेसी में सबसे आगे, या फिर स्टेट का पहला एग्रो फूड पार्क बनाना,
ये सब दिखाता है कि ये शहर सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असल में प्रोग्रेस को कितनी सीरियसली लेता है। ये पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। और ये सफर रुका नहीं है, ये आज भी जारी है। आज के मॉडर्न प्रोजेक्ट्स जैसे ऑक्सीजन पार्क और चंबल रिवर फ्रंट, ये सब इसी बात का सबूत हैं कि कोटा अपने लोगों के लिए एक बेहतर कल बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही है कि कोई शहर अपने इतने पुराने शानदार इतिहास के साथ आज की मॉडर्न दुनिया की दौड़ में इतना बेहतरीन बैलेंस कैसे बना सकता है? शायद यही कोटा की खासियत है। ये एक ही वक्त में एक पुराना किला भी है और एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी, एक ऐतिहासिक कला भी है और एक फ्यूचरिस्टिक फूड पार्क भी, सब कुछ एक साथ।